नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सन्यासी जो एक रानी के प्यार में हो गया पागल। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के पास बहुत सारी जमीन जायदाद, पशुधन और बाग बगीचे थे। कुल मिलाकर किसान एक संपन्न किसान था। उसकी आमदनी ज्यादा थी परंतु खर्चे कम थे। वह बहुत धार्मिक विचार का था। अक्सर कथा वार्ता का आयोजन किया करता था। उसकी पत्नी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। कभी भी उसके दरवाजे से कोई याचक या साधु खाली हाथ नहीं जाता था। उनके दिन बहुत प्रसन्नता से गुजर रहे थे, परंतु बाह्य खुशी के अलावा उन्हें एक आंतरिक दुख भी था कि विवाह के 7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी किसान को कोई संतान नहीं हुई। इस बात की चिंता पति पत्नी को खाए जा रही थी। वह अपनी बात किसी से कह तो नहीं पा रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे। किसान की मनोदशा देख एक दिन किसान की पत्नी बोली कि आपके मन का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। आप औलाद नहीं होने के कारण अपने आप से बहुत दुखी हो, तो कोई उपाय करो या दूसरी शादी ही कर डालो। मेरी एक बहन है, उसी से आपकी विवाह की बात चलाती हूं। किसान बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ विवाह कर खराब हो ही गई, अपनी बहन को भी बर्बाद करना चाहती हो? किसान की पत्नी बोली, काहे आप अपने को गुनाहगार मानते हो? एक पत्नी ही अपने पति की कमी को जानती है, और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप में कोई कमी नहीं है। सिर्फ भाग्य का खेल है कि हमारे भाग्य में शायद भगवान ने कोई औलाद नहीं लिख रखी है। किसान बोला, जब ईश्वर ने ही ऐसा लिख रखा है तो मैं 10 शादियां कर डालूं, किसी से कोई औलाद नहीं होगी। इसलिए ये बेकार की बातें मुझसे कभी ना करना। इस तरह बहुत दिनों तक दोनों ने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। एक दिन उनके घर एक संत पधारे। पति पत्नी ने संत का बहुत स्वागत किया। संत कोई सिद्ध पुरुष थे। किसान की स्त्री की मन की व्यथा दबाए नहीं दबी। उसने संत से अपने मन की बात कह डाली। महात्मा बहुत देर तक विचार करते रहे। उसके बाद बोले कि आप दोनों के भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। आठ संतान का ख्याल मन से निकाल दो। पत्नी बोली, भला कोई स्त्री बांझ बनकर लोगों के ताने सुनकर कैसे जीना चाहेगी? आप संत हो, आपके कृपा से भगवान के भी नियम बदल सकते हैं। संत बोले, मैंने कहा ना कि तुम दोनों को पुत्र से कोई सुख नहीं मिलने वाला। स्त्री बोली, हमें कोई परवाह नहीं कि हमारा पुत्र सुख दे या दुख, परंतु हमें एक पुत्र चाहिए। आप कृपा करो। महात्मा बोले, ठीक है, जैसी हरि की इच्छा। महात्मा ने अपने झोली से निकाल स्त्री को एक फल दिया और बोले, इसे स्नान ध्यान कर सुबह में खा लेना, फिर अपने पति से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रेम करना। भगवान ने चाहा तो 9वें महीने में तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। संत यह बात कह अपने निवास स्थान पर पधार गए। उधर किसान की पत्नी ने संत के बताए अनुसार सभी कार्य पूरे तन मन से किया। ठीक 9वें महीने में किसान के घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान और उसकी पत्नी को खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बच्चे का लालन पालन पूरे तन मन से करने लगे। खुशियों का पल 5 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। किसान को चिंता हुई कि बच्चे को राजकुमारों की तरह शिक्षा दी जाए ताकि आगे चलकर बेटा हमारा नाम रोशन करे। किसान अपने बेटे को लेकर उस संत के आश्रम गए जिन्होंने ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। संत ने बच्चे को अपने आश्रम में रख लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। अब वह लड़का 15 साल का हो चुका था।
उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। वह जल्दी से घर लौट जाना चाहता था, मगर संत ने उसे घर जाने से मना कर दिया और अभी कुछ दिन आश्रम में ही रहने को कहा। वह बोले कि बेटा, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम कुछ दिन और मेरी सेवा के लिए रुक जाओ। बूढ़ा हो चला हूं, पता नहीं कब शरीर साथ छोड़ दे। संत ने दूसरे दिन कहा कि बेटा, अब चलता हूं, इस आश्रम की देखभाल करते रहना। संत ने शरीर छोड़ दिया। उस लड़के के मन को बहुत ठेस पहुंची कि भगवान भी गजब करते हैं। जिस गुरु ने हमें अपने बच्चे की तरह पाला, आज हमारे को छोड़ गए और मेरे को आश्रम की जिम्मेवारी सौंप गए। अब मैं क्या करूं? अपने माता पिता के भी तो कर्जे उतारने हैं मुझे। वह माता पिता से मिलने के लिए अपने घर चल पड़ा, परंतु रास्ते में ही उसे किसी गांव के आदमी ने बताया कि उसके माता पिता की तो 1 माह पहले मृत्यु हो चुकी है। उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उसने अंदाजा लगाया कि शायद गुरु को सब पता था, तभी तो मुझे घर वापस नहीं आने दिया और खुद चले गए तो आश्रम की जिम्मेवारी सौंप दी। वह वहीं से वापस आश्रम लौट गया और एक विरक्त संत बन गया। उसने जंगल में घंघोर तपस्या की और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब वह आश्रम के प्रवचन भी करने लगा था। उसकी ख्याति धीरे धीरे नगर में फैल गई। दिन दुखी आश्रम में आने लगे और अपना दुख दर्द से छुटकारा पाने लगे। उनके प्रवचन बहुत शिक्षाप्रद होते थे, जिसे सुनने को नगर के लोग लालायित रहते थे। खबर वहां के राजा को हुई। राजा भी प्रवचन सुनने जाने लगा। आश्रम जंगल के बहुत अंदर था, वहां आने जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। राजा को वहां प्रवचन सुनने जाने में बहुत परेशानी होने लगी, तो वह 2-4 दिन प्रवचन सुनने नहीं गया। मगर प्रवचन सुने बगैर उसका मन नहीं लगा। रात को नींद नहीं आई, दिन का चैन गायब हो गया। तो राजा ने विचार किया कि संत को ही अपने बागीचे में आकर प्रवचन सुनाने का आग्रह किया जाए। राजा संत के आश्रम में गया और उनसे कथा अपने बागीचे में सुनाने का आग्रह किया। वहां नगर के बहुत से लोग थे जिन्होंने राजा की बात का समर्थन किया। संत राजा के बागीचे में प्रवचन करने को तैयार हो गए, परंतु एक शर्त रख दी कि राजा स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए दोनों वक्त भोजन लेकर आएगा। राजा ने संत की बात मान ली। संत राजा के बागीचे में आकर डेरा डाल दिए और प्रवचन सुनाने लगे। राजा रोज उन्हें खाना लेकर जाने लगा। वहां पूरे नगर के स्त्री पुरुष प्रवचन सुनने आने लगे। यह दृश्य देख राजा को बहुत आनंद आ रहा था। वह संत का परम भक्त बन गया था। वह महात्मा के किसी आदेश को ठुकरा नहीं सकता था। एक दिन किसी विशेष कार्य से राजा को नगर से बाहर जाना हुआ, तो वह रानी से बोल गया कि संत को भोजन समय से किसी दासी या खुद रानी अपने हाथों ले जाकर दे आया करे। रानी ने अन्य ढंग से राजा की बात सुन ली, मगर थोड़ी देर बाद यह बात भूल गई कि संत को खाना भी भेजवाना है। उधर संत को भोजन का इंतजार करते हुए शाम हो गई। रानी को ख्याल ही नहीं रहा कि संत को भोजन भी भेजवाना है। उधर संत भूख से व्याकुल होकर स्वयं महल में पता करने आए कि आखिर किस कारण से उन्हें भोजन नहीं दिया गया। वह बहुत क्रोध में थे। वह महल में पधारे। महल में उनके आने जाने का कोई रोक तो था नहीं, बेधर कहीं भी आ जा सकते थे। वह अंदर निवास में चले गए, जहां रानी सज धज कर बहुत कम कपड़े में बैठी थी। संत की नजर पड़ी तो देखता रह गया। उसने उतनी सुंदर स्त्री देखी ही नहीं थी। वह रानी को देख कामुक हो गया। वह उसी वक्त रानी से सहवास करना चाह रहा था, परंतु उसे ख्याल आया कि बिना पानी ग्रहण किए किसी स्त्री से सहवास नहीं करने चाहिए। ऐसा करने वालों को जघन्य पाप लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि रानी मेरी गलत हरकत पर क्रोधित हो अपने सैनिकों से मुझे मरवा डाले।
उसने सोच लिया राजा से ही रानी को मांग लेता हूं। वह वापस बागीचे में चला गया। उधर रानी इतनी मग्न थी कि आते हुए संत को नहीं देखा था, परंतु लौटते हुए उन्हें देख लिया। उसे तुरंत राजा की बात याद आई कि संत को खाना भेजवाना था, परंतु मैं तो भूल गई थी। उसने तुरंत दासी से खाना भेजवाया और बोली कि संत से कह देना कि भूल के लिए रानी को क्षमा करे। मगर जब दासी खाना लेकर गई तो संत ने खाना लेने से मना कर दिया और वह बिना खाए पिए ही रहने लगा। वह दासी से मना कर दिया कि अब खाना लेकर मत आना, अब खाना तो राजा के हाथ से ही खाऊंगा। दूसरे दिन राजा वापस आया और जब उसे पता चला कि संत ने खाना नहीं खाया है तो रानी पर बहुत नाराज हुआ। वह खुद खाना लेकर संत के पास गया, परंतु संत ने खाने से मना कर दिया। राजा ने इसका कारण पूछा तो संत ने बताया कि राजा, तुम्हारे पास एक अनमोल हीरा है, अगर तुम मुझे दे दो तो मैं खाना खा सकता हूं, वरना भूखे रहकर प्राण त्याग दूंगा। राजा बोला, बस एक हीरा के लिए आप प्राण त्यागेंगे? यह तो विचित्र बात है, मैं तो आपको हजारों हीरे दे सकता हूं। संत बोला, पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा आप दे दोगे। राजा ने बिना विचार किए संकल्प ले लिया। तब संत ने कहा कि वो अनमोल हीरा आपकी रानी है और संकल्प के मुताबिक आप अपनी रानी मुझे सौंप दें। राजा बोला, महात्मन, रानी मेरी विवाहिता पत्नी है, कोई वस्तु नहीं, आप उसके अलावा कोई अन्य चीज मांग लीजिए। संत ने कहा, मैं अब कुछ नहीं जानता, तुम रानी को मुझे सौंपने का संकल्प ले चुके हो, अगर संकल्प से पलटोगे तो मैं तुम्हें भयंकर शाप दे डालूंगा। राजा बहुत उलझन में पड़ गया और संत से बोला कि ठीक है, मैं अपनी रानी आपको कल तक सौंप दूंगा। राजा रानी के पास अपना मुंह लटकाया आया और बताया कि मैंने आपको संत को दान में दे दिया है और संत ने आपको धोखे से मांग लिया है। अब मेरी लाज बचाना और अपनी मर्यादा बचाना आपके हाथ में है। रानी बोली, आपने बिना विचार किए बहुत बड़ी गलती कर दी है, परंतु मैं भी आपसे वादा करती हूं कि अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। राजा ने दूसरे दिन भारी मन से रानी को संत के पास भेज दिया। संत बहुत आदर के साथ रानी का स्वागत किया और अपनी कुटिया में ले गया। वह जल्द से जल्द रानी से मिलन चाहता था। रानी उसके इरादे को भाप कर बोली, आप इस वक्त 5 दिन तक मुझसे दूर ही रहोगे, क्योंकि मैं राजस्वला हूं। आप कुटिया के बाहर से ही मेरे लिए भोजन पानी खाने का सामान दे दिया करोगे, कुटिया के अंदर कदम नहीं रखोगे। संत बोला, आपका आदेश सिर आंखों पर। थोड़ी देर बाद रानी बोली, मेरे लिए जल्दी नाश्ता लाओ। संत भागा भागा राजा के पास गया और रानी के लिए नाश्ता मांग लाया। रानी ने कहा, मेरी एक पायल राजदरबार में छूट गई है, जाकर लाओ। संत पायल लेने राजा के पास गया, फिर जो ही पायल लेकर आया, रानी ने फिर दूसरा आदेश सुना दिया। इस तरह रानी संत को दिन भर नौकर की तरह भगाती रही। ऐसा रानी ने 5 दिन तक किया। संत रानी के मोह में ना कोई प्रवचन कर पाया, ना कोई पूजा पाठ किया। वह रानी का एक नौकर बनकर रह गया था। 5वें दिन संत रानी से बोला कि आप स्नान कर तैयार हो जाइए, आपका पाणी ग्रहण करना है। रानी इतना सुनते ही भड़क उठी, बोली, ढोंगी, तू अपनी ही बात पर अमल नहीं कर रहा। तू प्रवचन करता है कि हर आदमी की 5 माताएं होती है, अपनी माता, पत्नी की माता, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और राजा की पत्नी, ये 5 माताएं होती है। तो क्या यह नियम तुम पर लागू नहीं होता? मैं तो उस संत से विवाह को तैयार थी जो प्रवचन करता था, लोगों को ज्ञान का उपदेश देता था, उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी। वह किसी रानी का नौकर नहीं था। तू तो मेरा नौकर है,
काम के बस होकर 5 दिन से बंदर की तरह नाच रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही अपनी मां के समान। रानी से विवाह का प्रस्ताव रखते हुए तुम तो यह भी भूल गया कि किसी विवाहिता स्त्री से पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखना महापाप है। रानी की बातें सुन सुनकर संत शर्म से गड़ा जा रहा था। वह रानी का पैर पकड़ लिया और बोला, माता मुझे माफ कर दो, मैं रास्ता भटक गया था, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। वह रानी से बोला, माता मेरे साथ चलो, मैं आपको राजा को सौंपना चाहता हूं। वश रानी के साथ राजा के पास आया और बोला कि हे पिता, आप मां को स्वीकार करें और बेटे को आश्रम लौट जाने की आज्ञा दें। राजा से आज्ञा ले सन्यासी अपने आश्रम लौट गया। राजा रानी की चतुराई पर बहुत खुश था, जिसने भटके हुए सन्यासी को सीधी मार्ग पर ला दिया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।